सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ज़रूरी ऐलान समात फरमा ले। ऐलान ये है कि जलसे के बाद नमाज इशा मस्जिद में अदा की जाएंगी इंशाअल्लाह। जो हज़रात अभी तकरीर सुन रहे हैं, जलसे के बाद नमाज इशा ज़रूर अदा करके जाएं और इंशाअल्लाह जमात सानी जो है जमात के साथ अदा की जाएंगी, तो आप जमात के साथ इशा की नमाज को पढ़ें। दुरूद शरीफ एक बार और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजाया कि हम तुम्हारे मनाज़रे के लिए तैयार हैं। चुनांचे ईसाई आए, साथ में उनका अब्दुल मसीह भी था। आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मनाज़रा शुरू हुआ तो रसूल ने कहा, सरकार ने फरमाया कि ईसा के खुदा का बेटा होने की तुम्हारे पास क्या दलील है, अपनी दलील पेश करो। उन्होंने कहा, मोहम्मद खुदा के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम। उसकी दलील सबसे बड़ी यह है कि हजरत ईसा का बाप नहीं है, वो बगैर वालिद के पैदा हुए। इससे पहले ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी बच्चे का बाप ना रहा और वो पैदा हुआ हो। तो मानना पड़ेगा कि जब बाप नहीं है, इस एतबार से हजरत ईसा खुदा के बेटे हुए। जब ईसाइयों ने दलील दी तो कुरान अजीम ने जवाब अता फरमाया। मनाज़रा अल्लाह के रसूल कर रहे हैं, मगर जवाब रब्बे कायनात अता फरमा रहा है। और सूरह आले इमरान की आयतों का नुज़ूल होता है, पारा नंबर 3 आयत नंबर 59, 60 और 61। इरशाद रब्बानी होता है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम। और ए महबूब आप फरमाइए उनसे कि अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। जब तुम कहते हो कि ईसा का बाप नहीं है इसलिए ईसा खुदा के बेटे हैं, तो आदम की तो ना बाप है ना मां है, तो फिर आदम को भी खुदा का बेटा क्यों नहीं कहते? वहां तो बाप नहीं है, मगर यहां तो आलम यह है कि ना मां है ना बाप, मां भी नहीं है। ईसा की तो मां है कम से कम। और अगर तुम ये मानो या ये कहो कि ठीक है हम आदम को भी अब खुदा का बेटा तस्लीम कर लेते हैं, इसलिए कि खुदा ने जब ईसा को बगैर बाप के पैदा किया और आदम को बगैर बाप और मां के पैदा किया, तो आदम बड़े बेटे हो सकते हैं, ईसा छोटे बेटे हो सकते हैं। चलिए खुदा के 2 बेटे। तो कुरान ने उसका भी जवाब दिया कि ना ईसा खुदा के बेटे हैं ना आदम खुदा के बेटे हो सकते, इसलिए खलक़हु मिन तुराबिन, इसलिए कि हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया। आदम की असल मिट्टी है। सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, और हमने आदम को ऐसे पैदा किया कि हमने मिट्टी का पुतला तैयार किया और जब कहा कि पैदा हो जा तो वो पैदा हो गया। हमने इस अंदाज से, इस शान के साथ आदम को बनाया। ईसाइयों ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। कहा, मोहम्मद अगर आदम मिट्टी से हैं, खुदा के बेटे नहीं हैं, और तुम ईसा को भी मिट्टी का बेटा मानो, तो मिट्टी की जिन्स होने से खुदा का बेटा होने से इनकार नहीं हो जाता। हम तो यही मानते हैं क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है, बाइबल में हमारे यहां मौजूद है कि ईसा खुदा के बेटे। हालांकि ये बाइबल में था नहीं, इन्होंने तारीफ किया था। बाइबल में ये मौजूद है। ए मोहम्मद अब आपकी दलील को नहीं मानेंगे। जब उन्होंने दलील मानने से इनकार किया तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन। और ऐ सुनने वाले, जब तेरी तरफ हक आ चुका, तुझे वाज़े किया जा चुका ईसा के बारे में, और उसके बाद भी तुम इनकार करने वाले में बनो, मानने वालों में ना बनो, तो फिर तुम्हारा हल ये है कि फमन हाज्जाका मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, बावजूद कि तुम्हें इल्म पहुंचा, बावजूद इसके कि तुम्हारी तरफ इल्म की मारिफत आ गई,
और तुम तब भी ना मानो तो फकुल तालो नदू अबनाआना व अबनाअकुम व निसाआना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तो अब आप फरमाइए कि अब बात मुनाजरे से नहीं होंगी, मुबाहिसे से नहीं होंगी, बल्कि अब मुबाहिला किया जाएगा। अब मुबाहिला क्या होता है? 3 कैटेगरियां होती है इस्लाम में अपनी बात मनवाने के लिए। पहला ये कि मुबाहिसा, दूसरा ये कि मुनाजरा, और तीसरा होता है मुबाहिला। मुबाहिसा ये कि आप आपस में बैठ के गुफ्तगू कर ले, बात सुलझ गई ठीक, नहीं सुलझी तो उसके बाद आप फिर मुनाजरा कीजिए। मुनाजरे में दलाइल दीजिए, दलीलों से अपनी बात को साबित कीजिए, सामने वाला भी अपनी बात दलील से साबित करने की कोशिश करेगा। और जब दलीलों से बात ना बने, मुनाजरे से फैसले ना हो, तो फिर तीसरी मंजिल आती है मुबाहिला। और मुबाहिला ये होता है कि तुम अपनी जमात के साथ आओ, हम अपनी जमात के साथ आए, और जब दोनों जमातें एक साथ जमा हो जाएं तो फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है कि रब्बे कायनात, मैं हक पर हूं, मेरा अकीदा सच्चा है, अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह की तुझ पर तेरे तमाम फरिश्तों की करोड़ों लानत मुझ पर हो। अल्लाह अगर हम हक पर नहीं है तो हम पर अपना अजाब भेज। सामने वाला ग्रोह भी यही दुआ करता है कि मालिक कायनात, मैं सच्चा हूं, मैं हक पर हूं, अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह तेरी लानत, फरिश्तों की लानत, और अपना अजाब हम पर नाजिल कर। इसका नतीजा बहुत जल्दी बरामद होता है मुबाहिले का। ईसाइयों ने मनाजरे से इनकार किया, मनाजरे में दलीलों को नहीं माना, तो अब मुबाहिले की दावत दी गई। और मुबाहिले की दावत इस शान से रब्बे कायनात दे रहा है कि इरशाद होता है फकुल तालो नदू, तो महबूब आप पुकारिए, फिर उन्हें आवाज दीजिए, उन्हें मुबाहिले की दावत दीजिए और कहिए अबना आना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लेकर आए। तुम अपनी औलादों को लाओ, हम अपनी औलादों को लेकर आए। व निसा आना व निसाअकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने वजूद को लाओ, अपने आप को लाओ, हम अपने आप को ले आए। और जब इस तरह से हम आ जाएं, एक मैदान में उतर जाएं, तो सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो फिर हम कहे अल्लाह की लानत हो जो झूठा है। जब ये चैलेंज किया गया मुबाहिले का, वो तैयार हो गए। हाँ ठीक है मोहम्मद, हम मुबाहिला भी करेंगे, इजाजत दीजिए कि हम नजरान वापस जाएं, नजरान जाके अपने बच्चों को लाएं, अपनी बीवियों को लाएं, अपनी औरतों को लाएं, और फिर हम खुद भी आए। ये नजरान वापस गए और जाने के बाद इन्होंने अपनी बीवी बच्चों को लिया, साथ में आते फिर दोबारा मदीना मुनव्वरा। जब मदीने में आए, अब्दुल मसीह अब्बीन का लीडर, अब्दुल मसीह अब्बीन का कायद, जब ये मदीने में उतरते तो कहते कहां है मोहम्मद? ऐ मोहम्मद, मुबाहिले की दावत हमने कबूल की है। ऐ मोहम्मद, हम अपने बच्चों के साथ तैयार, अपनी औरतों के साथ तैयार है, अपने साथ तैयार है, आओ तुम भी अपने बीवी बच्चे औरतों को लेकर आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ लाते हैं और उसके बाद सलमान फारसी से कहते हैं सलमान मेरे घर फातिमा के घर जाओ, अली को लेकर आओ, हसन को लेकर आओ, हुसैन को लेकर आओ, खातून जन्नत फातिमा तो जहरा को लेकर आओ। अब यहां पर आप देखिए अजमत, कुरान ने कहा कि अपनी औरतों को लाओ, रसूल ने हजरत फातिमा तो जहरा को बुलाया, गोया बताया कि तमाम खानदान अहले बैत नबुव्वत में जो सबसे अफजल तरीन औरत है वो खातून जन्नत है। कुरान ने कहा अपने बेटों को लाओ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, गोया बताया कि मेरे बेटे हसन और हुसैन हैं। कुरान ने कहा अपने मर्दों को लाओ, हजरत अली को लाया गया और बताया गया कि अहले बैत नबुव्वत में अगर कोई मर्द है तो मौला कायनात अली मुर्तजा है। कुरान ने कहा अपने आप को लाओ, तो नबी ने अपने वजूद को खुद जाहिर फरमाया।
उसके लिए बैखुद मौजूद। सलमान फारसी गए, हजरत अली को इत्तला दी, खातून जन्नत को इत्तला दी। खातून जन्नत ने इमाम हसन हुसैन को तैयार किया, लिबास बदला। उसके बाद ये घर से निकलते हैं, मगर इससे पहले के घर से निकलते खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खातून जन्नत के दौलत कदे पे तशरीफ लाते हैं। और तशरीफ लाने के बाद आवाज देते हैं, बेटी फातिमा कहां हो, आओ मुबाहिले के लिए चलना है। ऐ मेरे दामाद अली कहां हो, मुबाहिले के लिए चलना है। हसन हुसैन को लाओ कि मुबाहिले के लिए चलना है। जब आपने आवाज दी तो खानदान अहले बैत नबुव्वत का ये घराना बाहर बरामद होता है। नबी पाक इस शान से मैदान मुबाहिला में निकलते हैं। इमाम हसन को अपनी गोद में लिया, इमाम हुसैन को गोद में लिया, इमाम हसन की उंगली पकड़ी। अल्लाह के रसूल सबसे आगे हैं, उसके पीछे हजरत फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत है, उसके पीछे हजरत अली है। जहां नबी का कदम पड़ता है वहां खातून जन्नत का कदम पड़ता है, और जहां खातून जन्नत का कदम है वहां हजरत अली का कदम पड़ता है। इस शान और इस अजमत के साथ ये मैदान मुबाहिला में आए, और आने के बाद अल्लाह के नबी ने इनको आगे किया, और उसके बाद इरशाद फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। अपनी चादर मुबारक ली, चादर में अपनी बेटी फातिमा को भी लिया, अपने दामाद अली को भी लिया, अपने शहजादे हसन हुसैन को भी लिया। आसमान की तरफ बुलंद निगाहें करते हैं, हाथ उठाते हैं और अर्ज करते हैं, रब्बे कायनात अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ परवरदिगार ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे घर वाले हैं। तेरा इरशाद है कि अपनी बेटी और औरतों को लाओ, मैंने खातून जन्नत को लाया है। ऐ परवरदिगार तेरा इरशाद है कि अपने बेटों को लाओ, मैंने अपने बेटे हसन हुसैन को लाया। ये मेरे अहले बैत है, इनकी दुआओं को कबूल फरमा। और उसके बाद अहले बैत नबुव्वत की तरफ देखकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अहले बैत नबुव्वत जब मैं दुआ करूं तो तुम आमीन कहना, मेरी दुआ पर आमीन पुकारना। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को बुलंद किया। अभी ज़बान रिसालत से दुआया कलमात निकलना ही चाहते हैं, अभी दुआ निकली नहीं, दुआ के अल्फाज ज़बान नबुव्वत से जारी नहीं हुए। देखने वाली निगाह एक अजीब मंजर देखती है। अब्दुल मसीह जो ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी था, जो सबसे बड़ा कायद और लीडर था, वो इमाम हसन को भी देख रहा था, इमाम हुसैन को भी देख रहा था, शहजादों को भी देख रहा था, शहजादों की वालिदा खातून जन्नत को भी देख रहा था, अली मुर्तजा को भी देख रहा था, बहुत देर से देख रहा था। जब उसने देखा कि नबी पाक ने अपने हाथों को उठाया, मंजर यह है कि अब्दुल मसीह घुटनों के बल जैसे एक बच्चा चलता है, इस तरह चलते हुए रसूलुल्लाह के करीब आता है, सरकार के हाथ को पकड़ लिया और हाथ पकड़ के अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको उस खुदा का वास्ता देता हूं जिसके आप नबी कहते हैं, जिसके बारे में आप कहते हैं कि उसने आपको नबुव्वत के साथ और रिसालत के साथ भेजा। उस खुदा का वास्ता आप हमारे हक में बद्दुआ मत कीजिए, दुआए हलाकत मत कीजिए, बल्कि आप चाहें तो हम इसके लिए जजिया और टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम हर साल आपको एक रकम देने के लिए तैयार है। आप जितना माल कहे हम आपकी बारगाह में नजर कर देंगे, जितना असबाब कहे, जितना सामान कहे, हर साल हम आपको लाके दे देंगे, मगर अल्लाह के वास्ते आप बद्दुआ मत कीजिए। जब उसने गुजारिश की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों को पकड़ लिया, सरकार ने अपने हाथ को छोड़ दिया। पूरी ईसाइयत उसको देख रही है ताज्जुब से। ईसाइयत कहते हैं, ईसाई कहते हैं, अब्दुल मसीह ताज्जुब है तेरी अक्ल पर, अफसोस तेरे अमल पर। हम तुझे इतना बड़ा पादरी और जाबाज समझते थे, इतना बड़ा आलिम समझते थे, मगर ऐन मैदान मुबाहिला में तूने कमजोरी दिखाई। ऐन उस वक्त कि जब बिल्कुल फतह और शिकस्त करीब है, फैसला कुन मोड़ पर हम आ चुके हैं, फैसला सादिर होने वाला है, तूने बुज़दिली दिखाई और अपने कदमों को पीछे ले लिया, तूने शिकस्त को कबूल किया, बाखुदा तूने ईसाइयत को जलील कर दिया है। जब ईसाइयों ने लान तान की, अब्दुल मसीह पलटता है और पलटने के बाद कहता है, लोगों तुम जानते हो कि रूए जमीन पर तुम्हारी जमात में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, सबसे बड़ा किताबों का आलिम मैं हूं, सबसे ज्यादा जानने वाला मैं हूं। कसम खुदा की जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मैं इनमें ऐसे चेहरे देख रहा हूं
नबी के साथ जो लोग आए हैं, जो जमात है, उनमें ऐसे चेहरे वाले हैं कि अगर ये पहाड़ के हटने की दुआ करे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। ये वो जमात है। अब्दुल मसीह ने जब जुमले कहा, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल मसीह ने अपनी कौम को बचा लिया। कसम परवरदिगार आलम की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर अब्दुल मसीह मुझे ना रोकता, मेरी जबान से इनके लिए दुआए हलाकत निकलती, मेरे अहले बैत आमीन कहते, आसमान अव्वल पर अजाब आ चुका था, मेरी दुआ करने की जरूरत थी, अजाब नाजिल होता और ऐसा अजाब नाजिल होता कि कयामत तक ईसाइयत में एक शख्स भी नहीं बचता। ये वो जमात है। मगर यहां पर एक जुमला मैं बताना चाहता हूं, आप अपने अकीदे अहले सुन्नत को सलाम करें। हम कहते हैं अहले बैत साहिब इख्तियार है, हम कहते हैं नबी पाक साहिब इख्तियार है। कहा जाता है कि मोहम्मद तो कुछ नहीं कर सकते। तक़वतुल ईमान नामी किताब में लिखा गया कि मोहम्मद और अली जिसका नाम है उनको कोई इख्तियार नहीं, जर्रा भी नहीं हिला सकते, एक जर्रा बराबर तसर्रुफ नहीं कर सकते। मैं कहता हूं तुम्हारे अकीदे पर फटकार हो, तुम्हारा अकीदा तो ईसाइयों से भी गया गुजरा है। अब्दुल मसीह ईसाई था, मगर उसका भी अकीदा था कि ये वो जमात है कि जो अपने हाथ उठा दे दुआ के लिए, पहाड़ के हटने की दुआ करे तो पहाड़ अपना मकाम छोड़ दे। तो ईसाइयों का तो अकीदा था कि इनकी दुआओं में भी तासीर है, ये पहाड़ हटाने की भी ताकत और कुव्वत रखते हैं, और तुम कहते ये जर्रा भी नहीं हटा सकते। तो तुम्हारा अकीदा तो ईसाई से भी खराब हो गया। इतने सुस्त क्यों बैठे? ऐसा लग रहा है बहुत सालों से तकरीर सुन सुन के बोर हो गए आप लोग। ऐसा लग रहा है कि मजमा बिल्कुल सो रहा है। क्या बात क्या है भाई, खत्म कर दिया जाए? नहीं, एक तो इतना दूर बिठा दिया, मतलब बीच में इतना लंबा चौड़ा गैप, ऐसा लग रहा भाई मुझे अपनी कोई जान वान का खतरा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इतनी सिक्योरिटी है कि अरे बाप रे कहां से गोली आ जाएंगी अभी, वो सब इतने दूर दूर। तो कम से कम भाई आप सुभान अल्लाह तो बोले, मुझे पता तो चले कि आपको सुनाई दे रहा है, और हो सके तो कुर्सियां आगे लाएं आप। इतने दूर हो गया है, इतना गैप, बाप रे कितना लंबा गैप बीच में कर दिया है। अच्छा चलिए, अल्लाह ताला आपके ज़ौक़े समात को सलामत रखे। नहीं, एकदम हलचल नहीं लग रही, तो मुझे लग रहा क्या बात है भाई, इतने दूर दूर बैठे हैं सब। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। हेलो 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 हेलो, नारे तकबीर। अरे इस अंदाज में नारा लगाओ कि हजरत हकीकत में समझे आप लोग बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत शहंशाह धरावी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो ईसाइयत का ये अकीदा कि नबी साहिब इख्तियार है, नबी के खानदान वाले साहिब इख्तियार है, मगर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि आज के मुसलमान कहने वाले और कहलाने वालों का क्या अकीदा है। आइए एक शख्सियत को मैं दिखा रहा हूं, एक शख्स को दिखा रहा हूं। ये किसी जमाने में पाकिस्तान में रहते थे, सऊदिया की रियाल की लालच में सऊदिया में जाके विराजमान हो गए। सिक्कों की पीले पन्ने इनको अपनी तरफ राग़िब किया है, और अय्याश नजदियों के हराम की डॉलरों और रियाल के चक्कर में ये सऊदिया में विराजमान है। तकरीर उर्दू में करते हैं। भाई एक मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं आपके एरिया में अभी किस जबान में तकरीर कर रहा हूं, किस जबान में कर रहा हूं? अगर मैं मलयालम शुरू कर दूं तो आपके समझ में आएगा? अगर मैं मद्रासी में बोलना शुरू कर दूं तो आपके समझ में आएगा? और मैं कहूंगा भाई आप बैठे जरूर है, लेकिन ये तकरीर मलयालम वालों के लिए, आपके लिए नहीं है, तो आप कहेंगे साहब आए काहे के लिए आप यहां पर? अरे जब आप हमारे बीच आए तो हमारी जबान में तकरीर कीजिए। ये बैठे सऊदिया में अरबी में तकरीर नहीं करते, वहां से उर्दू में तकरीर करते हैं।
किसके लिए? हिंदुस्तानियों के लिए। और हिंदुस्तानियों के लिए इसलिए तकरीर करते हैं कि यहां अगर वो तकरीर करेंगे इस तरह की तो इतने जूते पड़ेंगे कि सर का एक बाल भी नहीं बचेंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि सऊदीया में जाके छुपो, 4x4 10x10 के कमरे में तकरीर करो, रिकॉर्ड करो, नेट पे डाल दो, कैसेटें आम करो, कैसेटें मुफ्त में बांटो। कैसेटें फ्री भी बटती है, पैसों से भी बटती है। अकीदा इंतहाई गंदा, दावा क्या हम अहले हदीस, हम हदीस पर चलने वाले, हम हदीस के मानने वाले, रुए जमीन पर हमसे ज्यादा हदीस समझने वाला कोई मौजूद ही नहीं है। ये दावे है। आइए जरा मौलाना तौसीफुर रहमान है, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, सऊदी अरब में उन्होंने तकरीर की, जरा सुने क्या कह रहे हैं। अली को पुकारो, मुश्किल में, तनी में, गम में, खुशी में, दुख में, तुम्हारी हर तरह की मुसीबतें दूर करने वाले अली को ना मुश्किल कुशा। और बेवकूफ आदमी ये नहीं सोचते कि अगर अली मुश्किल कुशा होते, जब खैबर की जंग में अल्लाह के नबी ने बुलाया था कि अली को बुलाओ, मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा, तो जवाब देने वाले ने क्या कहा था? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तो आंखें खराब है। कहा था या नहीं कहा था? अली की तो आंखें खराब है, वो तो चल फिर नहीं सकता, उंगली पकड़ के लाएंगे। नबी ने अपना लुआब दहन हजरत अली की आंखों पे लगाया, फरमाते हैं फिर सारी जिंदगी मेरी आंखों में दोबारा तकलीफ। जिसकी अपनी आंखें खराब हो, जो खुद शहीद कर दिया जाए, जिसके 2 फर्जंद हसन और हुसैन को शहीद कर दिया जाए, जो अपनी मुश्किलों को नहीं डाल सका, वो तेरी मुश्किल कुशाई कर देगा। हाँ तुम सादिकीन, सच्चे हो तो कोई दलील तो दे दो। मौलवी तौसीफुर रहमान साहब ने जो कहा, वीडियो थोड़ा सा आवाज जो है क्लियर नहीं है, मैं उनके जुमले दोहरा देता हूं ताकि आपके समझ में आए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि लोग अली को मुश्किल कुशा कहते हैं, मुश्किलों को दूर करने वाला, लेकिन अली मुश्किल कुशा नहीं है। दलील क्या है कि खैबर में उनकी आंखें खराब हो गई, आंख आ गई थी, आंसू पे चश्म हो गया था। सरकार ने कहा कहां है अली? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह उनकी आंखें खराब है। कहा जिसकी अपनी आंखें खराब हो जाए वो कैसे मुश्किल कुशा हो सकता है? जिस पर खुद मुसीबत आए वो दूसरों की मुसीबत कैसे दूर कर सकता है? जिस पर मुसीबत आए वो अब मुश्किल कुशा नहीं होता, मगर खुद ही भूल गए और उन्होंने सुन्नियों को एक ताना दिया कि बेवकूफ आदमी ये समझता नहीं है, ये जुमले थे उनके, बेवकूफ आदमी ये समझता नहीं है कि जिसकी खुद आंखें खराब है, जिस पर खुद मुसीबत है, वो दूसरों की क्या मुसीबत दूर करेगा। मैं कहता हूं बेवकूफ तौसीफुर रहमान भी नहीं समझता। उसने अली की तो मुश्किल कुशाई का इनकार किया, मगर आगे भूल गया कि मैं कह क्या रहा हूं। रसूलुल्लाह ने बुलाया, अपना लवाब दैन अली की आंखों में लगाया, शिफा हो गई। यानी रसूल तो मुश्किल कुशा है, अली नहीं है। यहां इनकार किया तो वहां तो मानना पड़ा। मैं कहता हूं कसम खुदा की ये तुम्हारा बातिल अकीदा है कि अली अपनी मुश्किल दूर नहीं कर सकते थे। वो चाहते तो अपनी मुश्किल दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी कायनात के लोगों की मुश्किलें दूर करते हैं, मगर अपनी मुश्किल दूर क्यों नहीं की? उसकी 2 वजह। पहली वजह ये थी कि हजरत अली जो थे वो साबरीन में थे, वो अल्लाह की जानिब से कुछ तकलीफ होती उस पर ये सब्र किया करते थे। उन्हें मालूम था सब्र का अज्र क्या है, सब्र का सवाब क्या है। और दूसरा ये कि अगर वो खुद अपनी दुआओं से, अपने नजरिए से अपनी आंखों को दुरुस्त करवा लेते, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मौला मेरी आंखें दूर हो जाए, तो आंख अच्छी हो जाती, आंख ठीक हो जाती। मगर वो जानते थे कि मैं दुआ ना करूंगा तो नतीजा क्या होगा? नबी अपना कुछ ना कुछ तबर्रुक जरूर अता फरमाएंगे। ये नबी के तबर्रुकात के हरीस होते थे, तो उन्होंने देखा मैं अपनी आंखें अपनी दुआ से दुरुस्त नहीं करवाऊंगा, अल्लाह के नबी आपका तबर्रुक चाहिए। तबर्रुक क्या था? नबी ने लवाब दहन अली की आंखों में लगाया, अली की आंखें बीना हो गई, अच्छी हो गई। तो ये उनकी मंशा थी और ये बताना था अली को, देखो नबी में और आम आदमी में तुम में कितना फर्क है। तुम अपना थूक किसी को दे दो, अच्छी आंखें खराब हो जाए, लेकिन मेरे नबी का लवाब का आलम यह है कि वो अपना लवाब मेरी आंखों में लगा दे तो मेरी आंखों की बीनाई बढ़ जाए। तो जिसके लवाब का तुम मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी जात का मुकाबला कैसे करोगे?
जिसके लवाब का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अली मुश्किल कुशा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रसूल कह रहे हैं। आइए जरा हदीस पाक सुने। अन ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु ताला, ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने रिवायत किया, काल, सरकार ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। अल्लाह के रसूल फरमाते, लोगों जान लो, जिसका मैं मौला हूं अली भी उसका मौला है, जिसका मैं मददगार हूं अली भी उसका मददगार है, जिसकी मुश्किल मैं दूर कर सकता हूं अली भी उसकी मुश्किल दूर कर सकता है। मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला अली उसका मौला। और कुरान में अल्लाह कहता है मैं भी मौला हूं। पढ़ते नहीं है आप, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ऐ परवरदिगार तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा मौला। तो मौला अल्लाह भी, मौला रसूल भी, मौला अली भी। तो अब बात समझ में नहीं आई कि भाई तीन मौला कैसे हो सकते हैं, इनके यहाँ तो शिरक हो गया। हम कहते हैं अल्लाह का मौला होना जाती है, इनका मौला होना अताई है। खुदा का मौला होना जाती, खुदा ने अपनी अता से रसूल को मौला बनाया, रसूल ने अपनी अता से अली को मौला बनाया। यह है मौला होने का मतलब। और ये वाहिद एक ऐसी हदीस है, इस हदीस की मैं खासियत बताऊं आपको। इसको इमाम तिरमिजी ने लिखा, मैं चंद हवाले दे रहा हूं, फिर उसके बाद इस हदीस की खासियत पे बात करूंगा। इमाम तिरमिजी ने जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 633 हदीस नंबर 3713। इमाम इब्न अबी शैबा ने, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद है, अल मुसन्नफ जिल्द नंबर 6 सफा 366 हदीस नंबर 32,072। और इसको अल मुसन्नफ में इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक ने, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, अल मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने, माजुमुल कबीर में इमाम तबरानी ने, खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में, अल्लामा इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद में, इमाम इब्ने आसिम ने अस्सुन्ना में, इमाम हुसामुद्दीन हिंदी ने कंजुल उम्माल में, और अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में भी नकल किया है। और भी लोगों ने लिखा। इतनी तखारीज है कि आप जमा करते करते, यानी इतने हदीस के हवाले किताबों के हैं कि लिखते लिखते थक जाएंगे। ये दुनिया हदीस की वाहिद हदीस है। इस हदीस की खासियत बता रहा हूं, जिसमें सरकार ने कहा मैं जिसका मौला अली उसका मौला। ये ज़खायर कुतुब हदीस में वाहिद हदीस है जिसके रावी 20 सहाबा इकराम है। कितने रावी है इस हदीस के? 20। और इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, उन 20 साहबी में रूए जमीन पर जितनी कुतुब हदीस पाई जाती है, जितनी हदीस की किताबें हैं, मन कुन्तो मौला वाली ये हदीस, ये खास ऐसी हदीस है, ये वाहिद एक ऐसी हदीस है कि जिसके रावियों में 10 अशरे मुबशरा है। कोई ऐसी हदीस नहीं जिसपे 10 अशरे मुबशरा जन्नती सहाबी जमा हो गए हो। तो अब जिस पर जिनको नबी ने बशारत दी ये जन्नती है, तो जब जन्नतियों ने अली को मौला मान लिया तो बात समझ में आ गई कि मौला वो मानते हैं जो जन्नती होते हैं। ये वाहिद हदीस है। वरना मैं चैलेंज करता हूं कि कोई और इसके अलावा मुझे कोई ऐसी हदीस दिखाओ जिसपे अशरा मुबशरा जिसमें रावी हो, नहीं मिलेंगी। किसी हदीस में 3, किसी में 4, 5, 6 खत्म। मगर मन कुन्तो मौला वाली ये पहली हदीस है वाहिद जिस पर अशरा मुबशरा 10 के 10 साहबी है, उन 20 साहबियों में। और जब रसूल ने ये जुमला कहा था गुदीर खम के मौके पर, मदीने और काबे के दरमियान, मक्के के दरमियान में एक इलाका है, वहां सरकार ने साहबा को जमा करके जुमले फरमाए थे। और जब ये जुमले कहे तो सबसे पहला सहाबी है जिसने मौला कायनात की बारगाह में हाजिर होकर कहा था कि ऐ अली, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि अब तक तो रसूलुल्लाह हमारे मौला थे, आज से तुम कयामत तक के तमाम मोमिनों के मौला हो गए हो। वो सहाबी कौन थे? वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब थे रदियल्लाहु ताला।
ये मुहर्रम में मैं इस हदीस पे बहुत कुछ बोल चुका हूं, अभी मेरा मौजू वो नहीं है। तो अली मुश्किल कुशा भी है, अली मौला भी है, मददगार भी है, मदद करने वाला भी है, मुश्किल जो है दूर करने वाला भी है। आइए एक प्यारी हदीस सुना रहा हूं इसके जवाब में, वरना इसके दलाइल तो बहुत सारे हैं, सिर्फ एक हदीस और सुन ले आप। एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली को देखते और मुस्कुराते। वाक़या उस वक्त का है कि जब सरकार का विसाल ज़ाहिरी हो चुका है, खिलाफत अबू बकर सिद्दीक है, मस्जिद नबी शरीफ में हजरत अली बैठे हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं। हजरत अली अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है कि आप मुझे देखते हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं। काली मुझे रसूलुल्लाह की दो हदीसें याद आ गई, सुभान अल्लाह, सुभान। दो हदीसें याद आ गई, बस तुम्हें देख के इसलिए मुस्कुराता हूं। कहा वो कौन सी हदीस है? काली सुनो, वो हदीस आज तक मैंने तुमसे छुपाई है, बयान नहीं की थी, मगर आज अचानक वो हदीस याद आई तो मेरा इरादा हुआ कि तुम्हें वो हदीस बता दूं। पहली हदीस तो ये कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली को देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत, अली का जिक्र भी इबादत, काबा देखना भी इबादत, अली को देखना भी इबादत। इसलिए कि काबा तो अली का पैदाइश का घर है, अली काबे का मालिक है, काबे का महाफिज है। और बड़ी खास बात है मौला कायनात की, पैदा हुए तो अल्लाह के घर में, विसाल हुआ तो अल्लाह के घर में, इब्तिदा भी खाने खुदा और इंतहा भी खाने खुदा। सुभान अल्लाह। कहा एक हदीस तो ये याद आई कि रसूलुल्लाह ने कहा अली को देखना इबादत। और अली दूसरी बात ये कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि सरकार ने इरशाद फरमाया कयामत के दिन लोग अमाल की बिना पर जन्नती हो जाएंगे, अमाल अच्छे होंगे, नेकियां होंगी, इबादत होंगी, रियाजतें होंगी, मुजाहिदे होंगे। अल्लाह फरमाएगा इनके अमाल तोलो, फरिश्ते तोलेंगे मीजान पर, नेकियों का अमल ज्यादा होगा, पल्ला भारी होगा, हुक्म होगा जन्नत में डाल दो, फरिश्ते जन्नत में ले जा रहे होंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा, अली जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा। दरोगा जन्नत कहेगा शख्स क्या तुझे जन्नत की खबर दी गई? वो कहेगा हाँ। का जा पहले अली से जन्नत का परवाना लेकर आ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली अगर जन्नत का परवाना दे दे तब तुझे जन्नत में दाखिल होने दिया जाएगा। तो वो कहेगा कि मुझे तो हुक्म हो चुका है कि मैं जन्नत में जाऊं। दरोगा जन्नत कहेगा तुझे हुक्म ये है कि तुझे जन्नत में ले जाया जाए, और अल्लाह की जानिब से मुझे हुक्म ये है कि उसको जन्नत में न दाखिल होने देना जिसको अली जन्नत का परवाना ना दे। क्या बात है। जा अली से जन्नत का परवाना ला, जन्नत का टिकट ला। ये अली के पास आएगा, कहेगा मौला कायनात मुझे जन्नत का परवाना दीजिए। अबू बकर कहते हैं कि सरकार ने फरमाया कि अली सर से पैर तक उसको देखेगा और अली जान लेगा कि ये मुझसे दुनिया में मोहब्बत करता था कि नफरत करता था। यानी जाहिर और बाहिर भी खुला हुआ है अली के सामने, दुनिया में क्या करता था वो भी अली को मालूम। और अली जब सरकार कहते हैं अबू बकर जब अली देखेगा ये मुझसे मोहब्बत करता था, अली इसको जन्नत का परवाना देंगे। तो अली ये मुझे बात याद आई, हदीस याद आई, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था और तुम्हें देख के हंस रहा था, खुश हो रहा था। हजरत अली कहते हैं कि अबू बकर अल्लाह वादहु ला शरीक की कसम, एक हदीस मैंने भी आपकी फजीलत में रसूलुल्लाह से सुनी थी, क्या बात है। और अब तक छुपाया था, मगर आज आपने एक वो हदीस जाहिर की जो मुझसे पोशीदा थी, तो आज दिल चाहता है मैं भी वो हदीस जाहिर कर दूं जो आपसे पोशीदा है। क्या बात है, बेशक। का कौन सी हदीस अली का? सुनिए, नबी ने तो आपसे ये कहा था अली जन्नत का परवाना बांटेंगे, और नबी ने मुझसे कहा था अली जब तू जन्नत का परवाना बांटे तो उसको परवाना न देना जिसके दिल में बुग़्ज़े अबू बकर हो। क्या बात है, या रसूल अल्लाह। उसको जन्नत का परवाना न देना जिसके दिल में बुग़्ज़े अबू बकर हो। अब एक जुमला बोल रहा हूं, देखें आप में से कितने जुमले को समझते हैं। नाम नहीं लूंगा, इशारा करूंगा। वो जिस्म, वो जिगर, वो दिल, वो सीना इस लायक है कि उसे खून से छन्नी किया जाए जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे ख्याल से पूरा मजमा नहीं समझ सका। वो सीना इसी लायक है कि कूटा जाए, जिस दिल में मोहब्बत है अबू बकर ना हो, वो इसी लायक है वो। आप टेंशन मत लीजिए उसका। अगर कुछ लोग कूटते हैं कूटने दीजिए, ये अल्लाह की तरफ से इंतजाम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये है मौला कायनात। तो अली मुश्किल कुशा हुए कि नहीं? जन्नती हो गया, मगर मोहब्बत अली नहीं है तो उसके लिए तकलीफ। और मोहब्बत अली जिसके दिल में, अली ने उसकी मुश्किल कुशाई की और क्या की कि उसको जन्नत का परवाना दे दिया। मगर आइए बातिल अकीदा एक और मुलाहिजा करें आप कि अहले बैत से कितनी चीड़ है इन लोगों को, कितना बेख्तियार मानते हैं ये अहले बैत नबुव्वत को। ये किताब है जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान। ये इतने एडिशन छपते हैं इसके कि पूछिए मत। ऐसा लगता है हर देवबंदी और हर गैर मुकल्लिद इसको छापना अपना फर्ज ऐन समझता है। आए दिन ये छपते रहती है तक़वियतुल ईमान। लिखने वाले मौलवी इस्माइल देहलवी और हवाशिया जो है इसके अंदर, हाशिया जो लिखा है वो सैयद अबुल हसन नदवी साहब ने लिखा है। ये अभी लेटेस्ट एडिशन आया है। मकतब नदविया लखनऊ का जो इनका नदवतुल उलमा है वहां से छपी है किताब। इस्माइल देहलवी एक ऐसी शख्सियत है जिसको उलमा देवबंद भी मानते हैं, इनको अपना बुजुर्गो पेशवा, और अहले हदीस जो अपने आप को बोलते हैं अहले हदीस गैर मुकल्लिद भी मानते हैं। देखिए तक़वियतुल ईमान का सफ़ा 79, मौलाना इस्माइल देहलवी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को फरमाया कि अपने कराबतदारों को डरा देवे। ये उस जमाने की उर्दू है। सो उन्होंने सबको अपनी बेटी तक को खोल कर सुना दिया कि कराबत का हक अदा करना इसी चीज में हो सकता है कि अपने इख्तियार में हो। सो ये मेरा माल मौजूद है, इसमें मुझको कुछ बुख्ल नहीं, और अल्लाह के यहां का मामला मेरे इख्तियार से बाहर है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह का मामला मेरे इख्तियार से बाहर है, वहां मैं किसी की हिमायत नहीं कर सकता, किसी का वकील नहीं बन सकता। सो वहां का मामला हर कोई अपना अपना दुरुस्त करे और दोज़ख से बचने की हर कोई तदबीर करे। मौलाना इस्माइल देहलवी साहब ने कहा कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और खातून जन्नत से कहा कि बेटा ये मेरा माल है, ये मेरी दौलत है, इसमें से जो चाहो ले लो, मगर नेक अमल करो, अच्छा अमल करो, इसलिए कि क़यामत के दिन मैं भी तुझे नहीं बचा सकता, मैं भी मजबूर हूं। ये इस्माइल देहलवी ने आज से तकरीबन 125 साल 150 साल पहले बात कही थी, लिखी थी। उनकी ज़ुर्रियत आज तक उसी अकीदे को दोहराते हुए आ रही है। चुनांचे मौलवी तौसीफुर रहमान गैर मुकल्लिद उसी अकीदे को यूं बयान करते हैं। सुने सा सवाल, अगर आप ही की बात को मान लिया जाए मौलाना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का मतलब ज़बारा हमें भी समझा दो। अपनी बेटी फातिमा को बुलाकर कहते हैं खुदी मिन माली मा शिअति, फातिमा जो जी चाहता है बाबा के घर से उठा कर ले जा, लेकिन फातिमा अमल करना, फातिमा अमल करना। अगर क़यामत के दिन पकड़ी गई, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे छुड़ा न सकूंगा। क्यों अपनी फूफी से मुखातिब हुए? तौसीफुर रहमान भी वही कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को कहा कि माल लेना है ले ले, फातिमा अमल कर, अमल कर, अमल कर, अच्छे अमल कर। कयामत के दिन अगर पकड़ी गई, अल्लाह ने पकड़ा, गिरफ्त की, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुझे छुड़ा नहीं सकूंगा, अल्लाह से बख्शवा नहीं सकूंगा। यही मौलवी जर्जिस साहब भी कहते हैं। और दीन तो ऐसा आए फातिमा उठ। और जहां तक माल का सवाल है, सलीनी मिन माली माशित, जितना चाहे उतना मांग ले। कितना मांगना चाहती मांग तू। अल्लाह के नबी नहीं, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। इन्नी ला उगनी आन की शैया, कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। क्या था ये? क्या था ये? यहां तो बाकायदा कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है, तुम जिसके मुरीद भाग दौड़ के वो खुदा के अजाब से बचा लेगा। बस पीरी मुरीदी का सवाल है कि हमको तो बस बचना ही बचना है, बचा लेगा। यहां नबी परेशान होंगे, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा। सबसे पहले तो जर्जिस साहब ने एक झूठ बोला, ये झूठों की जमात है, बहुत झूठ बोलते हैं लोग।
इन्होंने झूठ बोला कि यहाँ तो ये लोगों के अकीदे है कि पीर साहब बचा लेंगे, रोजा नमाज की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा पीर है जो कहता है भाई नमाज की जरूरत नहीं है, रोजे की जरूरत नहीं है, मैं बख्शवा लूंगा? और अगर ऐसा कोई पीर बोलता है वो पीर नहीं है, वो बहुत बड़ा खबीस है। फिर वो पीर नहीं है, फिर वो कौन है? उससे अहले सुन्नत वल जमात का कोई लेना देना नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के अकायद, उनके नजरियात मोतमद उलमा अहले सुन्नत के किताबों से है। आज अगर कोई जाहिल बोलता है कि मेरी नमाज अर्श आजम पर होती है, मुझे यहाँ नमाज की जरूरत ही नहीं, मैं काबतुल्लाह में पढ़ लेता हूँ, वो रुए जमीन का सबसे बड़ा बदतरीन जाहिल और गुस्ताख और झूठा है। मैं ऐसे पीरों के लिए पहले कह देना चाहता हूँ कि जो बोलते हैं ना हमारी अर्श पर होती है, अर्श बहुत ऊपर है, तेरे से 4 कदम यहाँ की मस्जिद जाना नहीं हो रहा, अर्श पे कहाँ जाएगा तू? इससे तो तेरी औकात पता चल रही है। और जो पीर बोलते हैं ना कि नहीं हमारी खाने काबा में होती है, उससे पूछो वहां का टाइम अलग, यहाँ का टाइम अलग, यहाँ असर की अज़ान नहीं, वहां कौन सी नमाज पढ़ने गया था? टाइमिंग तक अलग है। और जब वहां तू जाता है नमाज पढ़ने तो खाना भी वहीं खा के आया करना, यहाँ क्या को खाता है? तो ऐसे फ्रॉडी पीरों का अहले सुन्नत वल जमात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर उन्होंने मुतलकन हुक्म लगा के हम पर इल्जाम लगाया और नबी की शहजादी की गुस्ताखी ये की कि रसूलुल्लाह ने कहा, ए बेटी माल ले ले, जितना माल चाहे ले ले, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। और हाल यह है कि वहां तो नबी को अपनी फिक्र होंगी, नबी तो अपनी फिक्र में होंगे, दूसरों के क्या काम आएंगे? माज़अल्लाह। जब ये बदतरीन लोग इस तरह के अकायद बयान करते हैं ना, तो नतीजा क्या होता है आपको बताऊं? गैर लोगों को हमारे मजहब पर उंगली रखने का मौका मिलता है। इन लोगों की वजह से हमारे मजहब का फिर वो लोग जो इस्लाम से जिनका ताल्लुक नहीं है वो मजाक उड़ाते हैं। उसकी एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि डॉक्टर सेमी सैमसन है, जो अभी मैं दिखाने वाला हूं। ये अमेरिका में रहते हैं और रसूलुल्लाह के खिलाफ खूब जहर उगलता है। ये शख्स सरकार की ऐसी ऐसी तौहीनें करता है कि आप सुन नहीं सकते। और मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर ये शख्स इंडिया में हो और आप सुन ले तो मैं कहता हूं बुज़दिल से बुज़दिल भी मुसलमान होगा तो इसका कत्ल कर देंगे। ऐसी ऐसी गुस्ताखी करता है। एक गुस्ताखी अभी इसकी वीडियो है, इसमें कहता है मोहम्मद और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। माज़अल्लाह। वो वीडियो मैं दिखाना भी नहीं चाहता क्योंकि वो जब मैं देखता हूं तो मेरा दिल नहीं चाहता देखना, और अभी फिलहाल वो टॉपिक भी नहीं है। लेकिन वही शख्स जो ईसाई है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने चूंकि उनकी बाइबलों से छेड़खानियां की, उनको ललकारा, परेशान किया, और हाल यह है कि आज खुद मनादरे के लिए तैयार नहीं, भागता फिर रहा है। डॉक्टर सेमी सैमसन ने उसके जवाब में जाकिर नाइक के रिप्लाई में जो चीजें दी है, वो इस्लाम का जो मजाक उड़ाया वो सुन लीजिए। तौसीफ रहमान और महराज रब्बानी जैसे जब ये बोली बोलते हैं तो ये ईसाइयों और यहूदियों को भी इस तरह बोलने का मौका मिलता है। डॉक्टर सेमी सैमसन क्या कहता है जरा सुने आप। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आज के इस छोटे से सेगमेंट में 8-9 मिनट का जो सेगमेंट है, इसमें मैं बात करूंगा मोहम्मद के 2 चेहरे। कितने चेहरे? 2 चेहरे। कितने चेहरे? 2 चेहरे। और अगर मैं ये साबित ना करूं तो फिर मैं मसीहत का पैगंबर नहीं हूं। चेहरा क्या है? मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को, अपने आंटी को और अब्दुल मनाफ फैमिली को कुछ और बता दिया जो सारे जहान को नहीं बताया। वो क्या था कि मैं अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक आप सब के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसकी अपनी बेटी भी शामिल है फातिमा। कहां मिलता है आपको? हदीस बुखारी वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 2753, वॉल्यूम 4 35-27, वॉल्यूम 6 और उसका 47-71। जाओ पढ़ो और आपकी अकल टकाने लगे कि क्या मोहम्मद वाकई होली है या नहीं, उसके बयान सही है या नहीं, वो कहां से होली है। ये आपको वॉल्यूम जो आप किसी एनालिसिस करें, एनालॉजी करें, इसकी जो आप इसकी तज्जिया करें, आपकी अकल टकाने लग जाएगी। जो मैं बता रहा हूं, एक तरफ सारे जहान को बेवकूफ बना रहा है मोहम्मद, जो पहले रेफरेंस मैंने दिए हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द रेफरेंस जो उसका दूसरा चेहरा है, वो फातिमा के जरिए से पता लगता है, उसके मुंह से पता लगता है, उस रेफरेंस से पता लगता है कि वहां पे मोहम्मद कंप्लीटली स्टक है। वॉल्यूम 9 उसका 7003 भी आपको पता लग जाएगा, और सूरत 46 उसका वर्ष जो 9 है उससे आपको पता। मोहम्मद ने कहा मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। यार अकल की बात करो।
कोई अपने आप को सोचो, कोई अपने आप का ख्याल करो। ये एक तरफ मोहम्मद कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ कुछ कह रहा है। एक तरफ सारे जहान को वो फरदौस में लेके जा रहा है, एक तरफ वो कहता मुझे कुछ पता मेरे साथ क्या होगा। एक तरफ सारे जहान को फरदौस में लेके जा रहा है, दूसरी तरफ अपनी बेटी को कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये क्या हो रहा है इस्लाम में? ये प्रीच करना चाहते हैं आप क्रिश्चियंस को, ये प्रीच करना चाहते हैं आप यहूदियों को, ये प्रीच करना चाहते हैं आप लोगों के, ताकि लोगों को जहन्नम में पहुंचाओ गुमराही के साथ। आपकी तो गुमराही का कोई हिसाब नजर नहीं आ रहा है। आप अपने मोहम्मद के बारे में वो बात करें जो सदाकत में मबनी हो। यहां आपकी किताबें कुछ और बात करती हैं, उसकी बेइज्जती कर रही हैं। हम नहीं, क्रिश्चियन नहीं, यहूदी नहीं, कोई और नहीं, आपकी अपनी किताबें तौहीन कर रही हैं और बेइज्जती कर रही हैं और मोहम्मद के दो चेहरे साबित कर रही हैं। तबसरा करने की तो जरूरत नहीं है। डॉक्टर सेमी सैमसन की बात तो समझ में आ गई आपके। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चेहरे। एक तरफ वो सहाबा से कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तुम सबको बख्शवाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। दूसरी तरफ अपनी बेटी फातिमा को कहते हैं मैं तुम्हारी बख्शवा भी नहीं सकता, शफात भी नहीं कर सकता, जन्नत में नहीं ले जा सकता। ऐसी बातें और ऐसे मवाद कौन लोग दे रहे हैं? मेरा ये सवाल है। अभी जवाब तो मैं आगे दूंगा कि तीनों बेवकूफ है, तीनों ने हदीस का गहराई से मुताल्ला किया ही नहीं है। अब डॉक्टर सेमी सैमसन के बारे में तो हम एक गुंजाइश रख सकते हैं कि भाई वो ईसाई है, इस्लाम का इतना गहराई नहीं समझते, मगर ये दो जो नकाब पोश है हमारे यहाँ के, जो गैर मुकल्लिद अहले हदीस बोलते हैं, तो इनसे तो ज़रूर शिकवा किया जा सकता है कि भाई तो मुसलमानों के इस तरह की बेहुदा बातें जो बयान करते हो तो ये कहाँ तक सही है। जब ये इस तरह की बातें मेराज रब्बानी हो या तौसीफ रहमान हो या जर्जीस जैसे लोग हो, ऐसे ही लोगों की डीवीडियों और सीडियों और तकरीरों को सुनकर ईसाई और यहूदी इस्लाम की छवि को समझते हैं और जो ये समझाते और जो वो समझते उसी तरह से वो इस्लाम को बताते हैं। खुद ये लोग इस्लाम को सही से समझ नहीं सके। ये हदीस बुखारी में मौजूद है, पहले मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि कोई गैर मुकल्लिद वहाबी आपके सामने आए और कहे कि साहब रसूलुल्लाह ने कहा कि बेटी अमल कर, मैं तुझे नहीं बचा सकता, ये तो हदीस में है। और फिर हदीस भी कौन सी? बुखारी की। तो भाई वो तो बुखारी की हदीस में, तो आप कैसे कहते कि हम नहीं मानते इसको? मगर सुन लीजिए, हदीस के कुछ उसूल होते हैं। हदीस में जहां रावियों को देखा जाता है कि रावी सच्चे हैं या झूठे हैं, वहां ये भी एक बहुत अहम चीज होती है कि हदीस में ये भी देखा जाता है कि जो बात की जा रही है वो वाकये के खिलाफ तो नहीं है, हालात और वाकयात के अपोजिट तो नहीं है। और अगर वो इस तरह की बात हो, अगरचे वो रिवायत सच्ची हो, रावी सच्चे हो, इस्नाद कितनी ही सही हो, मतन कितना ही सही हो, मगर बात खिलाफे वाकया है तो उस बात को रद्द कर दिया जाता है। जैसे उसकी एक मैं मिसाल दूं, मिसाल ये दे रहा हूं समझाने के लिए कि अगर कोई ये शख्स ये बयान करे, ये रिवायत करे और वो कितना ही सच्चा हो, वक्त का कितना ही बड़ा इमाम हो, वो कहे कि साहब खालिद इब्न वलीद बहुत जलील कद्र सहाबी थे, मैदान बद्र में जब वो मैदान में उतरे उन्होंने 400 काफिरों को कत्ल किया। अब कहने वाला बहुत सच्चा है, मगर ये बात नहीं मानी जाएगी, कबूल नहीं की जाएगी। कहा जाएगा भले रिवायत किस इस्नाद सही है लेकिन ये बात खिलाफ वाक़या है, इसलिए कि जिस वक्त की बात की जा रही है उस वक्त खालिद इब्न वलीद इस्लाम ही नहीं लाए थे। एक मिसाल दे रहा हूं, तो आपको ये हदीस का पस मंजर देखना पड़ेगा कि नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा से कहा कि मैं तुझे नहीं बचा सकता, ये कब कहा, क्यों कहा, किन हालात में कहा, फिर इस हदीस की हैसियत क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, पारा नंबर 19 सूरह शौरा आयत नंबर 214, ये मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत का ऐलान किए हुए 3रा साल चल रहा था। एक एक बात गौर से सुने। ये आयत का शान नुज़ुल कब हुआ? जब सरकार ने नबुव्वत का ऐलान किया तो कौन सा साल चल रहा था? 3रा साल, यानी अभी सिर्फ 3 साल, 3रा चल रहा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ 3रा साल। 3रे साल की इब्तिदा में ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब अपने कराबतदारों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराइए। इसमें फातिमा को नहीं किया मुखातिब अल्लाह ने,
अल्लाह ने ये नहीं कहा महबूब आप अपनी बेटी को डराइए, बल्कि क्या कहा, अकरबीन, अपने कराबतदार, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जो आपके बहुत अजीज है, उनको पहले अल्लाह से डराइए। अल्लाह का पैगाम पहले उन्हें सुनाइए। अल्लाह के रसूल ने तमाम खानदान वालों को जमा किया, उसमें खातून जन्नत भी थी। और खातून जन्नत की उम्र उस वक्त कितनी थी पता है? 2.5 साल। कितनी उम्र थी? क्योंकि ऐलान नबुव्वत के पहले साल आपकी विलादत हुई, उस वक्त 2.5 साल उम्र थी। एक 2.5 साल की बच्ची का आप तसव्वुर करें, वो कौन सा अमल कर सकती है गुनाह का, कौन सी बुराई कर सकती है एक बच्ची? 2.5 साल की बच्ची को आप क्या समझा सकते हैं, क्या बता सकते हैं? मगर अल्लाह के रसूल की तालीम का तरीका देखिए, सरकार ने तालीम का कौन सा तरीका अपनाया। मैं इसकी एक मिसाल लेता हूं कि एक बाप के 4 बेटे हैं और चारों के चारों रात रात भर गायब रहते हैं। रात के 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, मटर गश्ती करते हैं, घूमते रहते हैं। बाप बड़ा परेशान कि मेरे बच्चे आवारागर्दी करते हैं, रात भर घूमते हैं। तो बाप देखता है कि अगर छोटे बेटे को बोलूंगा तो छोटा बोलेगा मुझे ही बोल रहे, वो 3 को छोड़ दिया आपने, वो भी तो बाहर जाते। मजले को बोलेगा तो मजला बोलेगा वो छोटे वाले को नहीं बोलते आप, वो लाड़का है आपका, बड़े वाले को नहीं बोलते। तो बाप क्या तदबीर इख्तियार करता है, कहता है कि घर में जो सबसे बड़ा है उसी को बोलो। तो किस अंदाज में बोलता है, जब तीनों भाई मौजूद होते हैं छोटे, तो बाप बड़े भाई को डांटते हुए कहता है जो बड़ा है तो घर का बड़ा है, शर्म नहीं आती, रात रात भर बाहर रहता है, कल से अगर तू 11 बजे से पहले घर में नहीं आया तो मेरे घर में कदम मत रखना। 3 भाइयों को नहीं बोला उसने, 3 बेटों को नहीं बोला, टारगेट किसको किया उसने? बड़े भाई को। जब बड़े भाई को टारगेट किया तो 3 छोटे भाइयों पे ऑटोमेटिक असर पड़ गया कि जब अब्बा बड़े भाई को इतना डांट रहे हैं और उनको बोल रहे 11 से पहले आना, तो अपनी क्या हैसियत है भाई? बात समझ में आ रही है ना? ये एक मिसाल है। आदमी बच्चों को समझाने के लिए अपनी बीवी को डांटता है, बहुत फजूल खर्च कर रहे हो, कितना खर्चा बढ़ गया है, बच्चों को नहीं बोलता। हालांकि बोलना किसको चाहता है? बच्चों को। मगर एक तरीका, एक तारीका कार होता है, एक हिकमत होती है कि किसी ऐसे को बोला जाए कि सामने वाला देखे जब ये इतने करीब है, इतना अजीज है, जब इसको तंबीह की जा रही है, इसको समझाया जा रहा है, तो हमें भी सुधर जाना चाहिए। तो अब नबी ने वही तरीका अपनाया। बड़ों को कहते वो अना का मसला बना लेते, बड़ों को कहते शायद वो नहीं सुनते। तो नबी ने अपनी 2.5 साल की बच्ची फातिमा को मुखातिब किया और कहा फातिमा अमल कर, अमल कर, कयामत में पकड़ी गई तो मैं नहीं बचा सकूंगा। बाकी सबने समझ लिया जो नबी का लख्ते जिगर है उसको नबी इतनी तंबीह कर रहे हैं, तो हमें कितना अमल करना चाहिए, हमें कितना सवर के रहना चाहिए, हमें कितनी अल्लाह की फर्माबरदारी करना चाहिए। अरे जब 2.5 साल की बच्ची का ना कोई गुनाह है, ना नेकी का शऊर है, ना इबादत का ज़ौक़ और शौक आता है। खैर वो तो नबी की शहजादी थी, बचपन में से शऊर था, लेकिन मैं एक आम फितरी बात कर रहा हूँ। 2.5 साल का बच्चा हमारे यहाँ का ढंग से बोलना भी नहीं जानता, ढंग से बात करना नहीं जानता। तो लोगों ने समझ लिया कि जब नबी ने अपनी 2.5 साल की बच्ची को यह कहा कि ऐ फातिमा अमल कर, मैं तुझे नहीं बचा सकूंगा, तो जब 2.5 साल की बच्ची को अल्लाह की फर्माबरदारी की जरूरत है, तो हम जैसे बड़ों को कितनी जरूरत है। मगर जब यही फातिमा बड़ी हुई, जवान हुई, और ये हदीस मनसूख हो गई। हदीसें मनसूख भी होती है, और ये अहले इल्म है, इनसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम अपने आप को अहले इल्म और मौलाना कहते हो तो मैं पूछता हूं तुमसे, अगर तुम में जर्रा बराबर गैरत हो तो बताओ जो हदीस, जो हुक्म, जो है कर देना, उसको दलील बनाने वाले का क्या हुक्म है? वो शख्स गुमराह बद्दीन है जो मनसूख पर हुक्म करता है। मैं इसकी एक मिसाल दूं मनसूख की। हदीस भी मनसूख होती है, कुरान की आयतें भी मनसूख होती है। कुरान की कई आयतें मनसूख है। पहले एक आयत कुरान में आई, ऐ लोगो शराब मत पियो जब तुम नमाज की तरफ जा रहे हो। मैंने कहा गया कि शराब पी सकते हो मगर कब? नमाज के अलावा, नमाज के टाइमिंग में मत पियो, नमाज के वक्त मत पियो। दूसरी आयत नाज़िल हुई, महबूब शराब के बारे में पूछते हैं, फरमाइए कुछ अच्छाइयां हैं मगर बुराइयां ज्यादा है। तीसरा हुक्म नाज़िल हुआ, महबूब वो शराब, जुआ और पासे के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए ये तो शैतानी काम है।
और शैतान चाहता है तुम्हें इनके जरिए से गुमराह कर दे। तो हमने तुम पर शराब हराम की, अब शराब हराम हुई, पहली आयत भी मनसूख, दूसरी भी मनसूख। और कोई साहब पीते बैठे हैं ईशा के बाद, आपने कहा शराब क्यों पी रहे? कहा कुरान में नमाज के टाइम मत पियो, नमाज के अलावा पी रहा हूं। तो कहा जाएगा बेवकूफ, ये उस वक्त की आयत थी जब इजाजत उतनी दी गई थी, बाद में ये आयत मनसूख हो गई, ये हमेशा के लिए हराम हो गई। तो जो मनसूख पर हुक्म देता है वो गुमराह होता है और दूसरों को गुमराह करता है। हदीस भी मनसूखी होती है। उसकी एक मिसाल दे दूं मैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुद सरकार के जुमले बता रहे कि मैं किस चीज को मनसूख कर रहा हूं, किस चीज को मैं रद्द कर रहा हूं, किस कानून को मैं खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, लोगों मैं पहले तुम्हें कब्रों की जियारत से रोकता था, मैं तुम्हें कब्रों की जियारत से मना करता था, अब हुक्म देता हूं कि कब्रों की जियारत करो। अब कोई जाहिल कहे देखो कब्रों की जियारत ना करो, क्यों? रसूल ने मना किया। कहा जाएगा ये पहले का हुक्म था, बाद का हुक्म जियारत करने का था। तो जो पहले का हुक्म देता है वो जाहिल और गवार होता है। ये जाहिल और गवार पहले के हुक्म बयान करते, बाद का नहीं करते। आइए मैं बाद का एक हुक्म बताऊं। यह बुखारी शरीफ, वही बुखारी जिससे इन्होंने हदीस पढ़ी, और वो हदीस का ताल्लुक कब से है? जब खातून जन्नत की उम्र कितनी थी? 2.5 साल। याद रखें। अब इस सही बुखारी का है सफा नंबर, इसकी जिल नंबर 3, हदीस नंबर 5928, किताबुल इस्तेजान। ये बड़ी तवील हदीस है, अंडरलाइन किया हुआ आखिरी एक जुमला आपको दिख रहा होगा। वो पूरी तवील हदीस क्या है, वक्त बचाने के लिए मैं ज़बानी सुनाता हूं, आखिरी जुमला मतन के साथ पढ़ूंगा। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती है, हद्दसनी आयशा उम्मुल मोमिनीन, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि रसूलुल्लाह मर्ज़ विसाल में थी, सरकार के विसाल का आखिरी वक्त है, रसूलुल्लाह अपने रब से मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाने वाले हैं, इंतकाल होने वाला है। खातून जन्नत आई, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को करीब बुलाया और खातून जन्नत के कान की तरफ अपने दहने मुबारक को लाया और कुछ जुमले कहे। हज़रत आयशा कहती है कि जैसी जुमले कहे खातून जन्नत रोने लगी, रो रही है खातून जन्नत। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने फिर कुछ और जुमले कहे तो खातून जन्नत हंसने लगी, मुस्कुरा पड़ी। उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीका कहती है कि मैंने फातिमा को लिया और एक कोने में ले गया, एक तरफ ले जाती हूँ। कहा बेटी फातिमा ये बताओ रसूलुल्लाह ने पहले ऐसा क्या कहा जिसको सुनकर तुम रोने लगी, फिर क्या कहा कि तुम मुस्कुरा पड़ी? तो फातिमा, हज़रत फातिमा कहती है कि अम्मी जान, ये अल्लाह रसूल के, अल्लाह और उसके, अल्लाह के रसूल और मेरे दरमियान एक राज है। कहा ये आप नहीं बताऊंगी? कहा मैं उस वक्त बताऊंगी जब रसूलुल्लाह ना हो, सरकार की मौजूदगी में तो राज को जाहिर नहीं कर सकती। सरकार का विसाल हो गया। हज़रत आयशा पूछती है कि रसूलुल्लाह ने उस वक्त क्या कहा था, अब तो बता दो। तो खातून जन्नत कहती है, अब सुनिए हदीस के अल्फाज। पहला जुमला फरमाती है कि रसूलुल्लाह ने कहा बेटी मेरा इंतकाल होने वाला है, मैं अपने रब से मुलाकात करने वाला हूं। तो मैं रोने लगी और फिर उसके बाद नबी ने कहा है बेटी फातिमा रो मत, तुम मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करूंगी, मेरे बाद तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी। मैं हंसने लगी और उसके बाद मेरे नबी ने, मेरे बाबा ने कहा, क्या कहा? या फातिमा तो ला तरदीना अन तकूनी सैयदता निसाइल जन्ना निसाइल मोमिनीन और सैयदा निसाई हाजिल उम्मा। ऐ फातिमा, जुमले सुने, ऐ फातिमा क्या तू इस पर राजी नहीं कि तू जन्नती मोमिन औरतों की सरदार है? क्या कहा? ये बुखारी की हदीस है और रसूलुल्लाह के जुमले पे कुर्बान जाइए आप। यही अकीदा अहले सुन्नत। क्या ये नहीं कहा? जुमला तो ये होना चाहिए ना, ए फातिमा इस पर राजी हो जाओ, इस पर राजी हो जाओ, इस पर खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नती औरतों की सरदार बना दिया। ये जुमला नहीं है। अला तरदीना, क्या तुम राजी नहीं हो? जुमले पे भी तो गौर करें आप नबी के। मैं कहता हूं ये मोबाइल है, रख लीजिए। मैं कहूं क्या आपको पसंद नहीं है, मतलब पसंद ना हो तो बोल दीजिए, दूसरा ला कर दूं, आपका इख्तियार। और एक होता है नहीं ये मोबाइल रख लीजिए, रखना ही पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना हो रखो। और एक होता है क्या ये आपको पसंद नहीं, क्या आप इस मोबाइल के रखने पर राजी नहीं, क्या ये मोबाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है,
आपके नहीं लग रहा है, ठीक है भाई दूसरा दे देता हूँ। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं अला तरदीना, ऐ फातिमा क्या तुम राजी नहीं? अगर राजी ना हो तो कहो, मैं रब से और कहूं तो अब रब से कहूंगा तो जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, तुम राजी नहीं तो अव्वलीन आखिरी सबका सरदार बना दिया जाएगा। नारे तुम कहो राजी हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खातून जन्नत तो खातून थी ना, कहा या रसूलुल्लाह जन्नती नौजवानों की सरदारी तो हसन हुसैन को दे दीजिए, औरतों की सरदारी मुझे मंजूर है। और अगर राजी ना होती, कहती अल्लाह के रसूल मैं राजी नहीं, तो यकीनन मेरे आका क्या करते, मालिक कायनात मेरी बेटी राजी नहीं है। अल्लाह फरमाता महबूब हम उसे राजी करेंगे। अब कहो कि औरतों की सरदार बनने पर राजी नहीं, तो चलो मर्दों के भी सरदार बनाया गया, वो तो है हम मानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की अल्फाज अला तरदीना, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं? तो अब इस बात पर राजी नहीं, ये कलाम किसका है? बज़ाहिर तो रसूल का है, मगर रसूल कहते जब तक मुझ पर वही नहीं आती मैं कहता नहीं हूं। तो अब कलाम खुदा का हुआ। अब खुदा कह रहा है फातिमा तुम राजी हो क्या नहीं? फातिमा कहो तो खातून जन्नत का मौला मैं राजी हूं। ऐ रब तू क्यों कह रहा है, अपने महबूब से क्यों कहलवा रहा है तुम राजी हो या नहीं? तो आला हज़रत की जबान में रब कहेंगा सुनो मेरा बंदा अहमद रजा तुम्हें अकीदा दे रहा है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है सुभान अल्लाह। रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत पीर मौला अली शाह बाबा, नारे तकबीर। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। सिर्फ इमाम बुखारी ने नहीं लिखा इस हदीस को, आइए और सुने, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को लिखा, जिल्द नंबर 2 सफा 1905 हदीस नंबर 2450 पर। इमाम नसाई ने भी सुनन में लिखा, हदीस नंबर 263 जिल्द नंबर 1 सफा 77। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी इस हदीस को लिखा, जिल्द नंबर 1 सफा 762 हदीस नंबर 1342। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में भी इस हदीस को लिखा, जिल्द नंबर 2 सफा 170 हदीस नंबर 778। इमाम इब्न साद ने तबकातुल कुबरा के अंदर भी इस हदीस को लिखा, जिल्द नंबर 2 सफा 247। और इब्ने असीर ने भी असदुल गाबा जिल्द 7 सफा 218 पर लिखा। अब आइए जरा खातून जन्नत ये